तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आज से पूरे देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ बंद हुआ है और कुछ चीजें महंगी तो कुछ सस्ता हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर अप्रैल की शुरुआत से कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे दाम हैं जो बड़े हैं। जैसे एमपी में आज से 19 धार्मिक शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गई है। अब आपको इन शहरों में शराब नहीं मिलेगी। उधर लोगों को बिजली का करंट भी लगा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है तो वहीं प्रॉपर्टी के रेट भी आज से बढ़ गए हैं। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भी पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। भोपाल से इंदौर की यात्रा करने पर वाहन चालकों को अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। तो वहीं कार चालकों को 100 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। पहले आपको बता दें कि सिर्फ 65 रुपए ही टोल टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब बढ़कर 100 रुपए हो गए हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं, प्रदेश में बिजली रजिस्ट्री प्रॉपर्टी खरीदना कितना महंगा हो गया है। 1 अप्रैल यानी कि आज से प्रदेश में बिजली पानी के बाद बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी के भी दाम। तो वहीं नई गाइडलाइंस के अनुसार नए रेट पर रजिस्ट्री होगी, जो कि 1500 लोकेशन में रजिस्ट्री की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। 10% से लेकर 200% तक की भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रदेश में बिजली दर में 3.46% की बढ़ोतरी हुई है। 100 यूनिट तक के बिल पर अब 24 रुपए बढ़ चुके हैं और इसी के साथ ही स्मार्ट मीटर वालों को दिन में 20% की छूट। भोपाल से इंदौर की यात्रा में टोल टैक्स बढ़ गया है। तो वहीं कार चालक अब 65 रुपए की जगह 100 रुपए टोल टैक्स देंगे। तो वहीं टैक्सी, मिनी बस में 160 रुपए के टोल टैक्स देने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में बिजली की दरें भी महंगी हो गई हैं। अब इस पर देखिए सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बिजली बिल बढ़ाने को लेकर प्रदेश में आंदोलन करने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर केवल विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इस वर्ष को औद्योगिक वर्ष बना रहे हैं और बिजली की सबसे ज्यादा मार आप उद्योगों पर दे रहे हैं। जो रात्रिकालीन उद्योगों को छूट मिलती थी 20% की, उसको समाप्त कर रहे हैं। आपने कोविड काल में देखा, करोड़ों रुपए के बिल सस्पेंड करे गए कुछ समय के लिए और पुनः उन बिलों की वसूली करी गई, जिससे लगभग 50% जो उद्योग थे वह मर गए, कई जन बेरोजगार हो गए। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार निजीकरण की ओर सभी विभाग को लेके जा रही है। भूख है उसको मिटाना है, तो ये झूठ के आधार पर ही होता है। और मैं ये जानती है, पहली बार तो है नहीं, कांग्रेस तो ऐसे मुहिम कई बार कर चुकी है, झूठ बोलते हैं और फिर बैक ट्रैक हो जाते हैं। तो जो राजनीतिक दल के पास कोई विकल्प नहीं है, विचारधारा नहीं है, वो और क्या विकल्प ले सकती है और क्या सोच सकती है और क्या कर सकती है। तो वहीं जबलपुर में कल यानी 31 मार्च को रजिस्ट्री ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च तक सरकार को करीब 650 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है, जबकि पिछले साल 557 करोड़ का राजस्व मिला था। रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक जिले में मार्च से पहले 150 से 200 के करीब रजिस्ट्री होती थी, लेकिन मार्च के अंतिम हफ्ते में 350 से ज्यादा रजिस्ट्री हर रोज हुई है। अब भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्री विभाग ने एक अलग से व्यवस्था की थी और जबलपुर में 1400 जगहों का रजिस्ट्री विभाग ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, जिसका रेट आज से बढ़ गया है। ऐसे में लोग पुरानी दरों पर रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में बात करें तो पहुंच रहे हैं। फरवरी मार्च में ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो फरवरी मार्च में पूरे साल का लगभग 35% रजिस्ट्रियां होती हैं, 25% रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो एक तो वित्तीय वर्ष का समाप्ति रहता है और अपनी गाइडलाइन भी बढ़ रही है। तो हम तो देखिए चुनिंदा क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की में तो नहीं बढ़ रहे हैं। एनालिसिस हम लोग ने किया था तो 2696 टोटल जबलपुर जिले में लोकेशन है, तो उसमें से लगभग 1500 के लोकेशन के आसपास बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां साल 2025 से 26 के लिए शराब की नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। आज से प्रदेश में शराब की कीमतों में कमी आ गई है और शराब की बोतल पर 4% तक की छूट मिलेगी। वहीं औसतन 1000 रुपए की बोतल पर 40 रुपए तक की कमी आई है। तो वहीं शराब के साथ ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल भी अब सस्ता हो गया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हैं।
और चलिए अब पूरे देश की अगर बात करें तो संसद से पारित नया बजट आज से लागू हो जाएगा। आज से देश में नया टैक्स रिजीम लागू हो गया है। अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स से लेकर सब्सिडी जैसे कई फायदे इस तारीख से लागू हो गए हैं। बैंकिंग के नियम भी बदल गए हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से केवल 3 बार ही फ्री में पैसा निकालने की सुविधा आपको मिलेगी और बड़े बैंक्स ने न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें भी लागू कर दी हैं। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी भी आपको देनी होगी। तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। यूपीआई के इनएक्टिव अकाउंट्स बंद होंगे। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव होगा और डिजी लॉकर जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। ये तमाम तरह के बदलाव आज से देश में लागू होंगे। तो चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि देश में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल यानी कि आज से। आज से देश में नया टैक्स रिजीम लागू हो गया है। अब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आज से ही लागू हो गई। तो वहीं खाते में मिनिमम बैलेंस से कम पर अब पेनल्टी आपको लग सकती है। तो आप ध्यान रखें कि अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बरकरार रखें। एटीएम से पहले 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए चार्ज आपको देना होगा। रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल पर फायदा होगा। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। यूपीआई के जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही डिजी लॉकर और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव आज से लागू हो गया है। तो वहीं टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। 5 से 10 रुपया टोल टैक्स महंगा हो गया है। तो वहीं कमर्शियल गैस की अगर बात करें, कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता हो गया है। सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, सलमान खान की बात करेंगे। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार वो अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक घड़ी को लेकर चर्चा में है। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने राम मंदिर वाली घड़ी पहनी थी जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब इंदौर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई है। क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं? आखिर ये सवाल कैसे उठा, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सलमान की घड़ी पर क्यों बवाल? कोई नसीहत, किसी का न्योता। हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है और ट्रोल किए जाने के कारण है उनकी घड़ी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलमान खान की अयोध्या से जुड़ी भगवा घड़ी पहने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और अब सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का न्योता मिला है। इंदौर के श्री महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने सलमान खान को सनातन धर्म में आने का निमंत्रण दे दिया है। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना। वो कोई धर्म थोड़ना है, उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए और आप गले में भी राम का पहनिए, अभी तो हाथ में पहनी है। हम आपको तो फिलहाल 5 की आंच में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।